हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 12 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में जमीन जायदाद के रिकॉर्ड को डिजिटली मेंटेन करने के मामले में मध्य प्रदेश राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना। इस योजना के तहत जो गरीब व्यक्ति हैं उनको सस्ते दामों पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ एक विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक में बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है होशंगाबाद, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब इसका नाम बदल दिया गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का अब नया नाम हो गया है नर्मदापुरम। तो आपको याद रखना है, होशंगाबाद शहर का नया नाम है नर्मदापुरम। हाल ही में एक सूचकांक जारी किया गया जिसका नाम है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक। इस प्रदर्शन सूचकांक में मध्य प्रदेश का जो इंदौर नगर पालिका ये शीर्ष स्थान हासिल किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। अब आपको मध्य प्रदेश से कुछ राष्ट्रीय उद्यान के नाम याद रखने हैं, जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। कहने का मतलब है वनाच्छादन के मामले में नंबर 1 राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर सेंसस 2020, बाघ जनगणना 2020 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है मध्य प्रदेश। इसीलिए मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया तथा तेंदुआ स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या साथ ही साथ तेंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। भारत का सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश राज्य को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको मध्य प्रदेश राज्य से 3 स्थानों के नाम याद रखने हैं। ये 3 स्थान कौन कौन से हैं? सांची का स्तूप, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हैं। खजुराहों के मंदिर जो कि छतरपुर जिले में हैं। इनको चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। इन तीनों स्थानों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ये तीनों स्थान मध्य प्रदेश में स्थित हैं। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। तो इतने क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश राज्य से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद यानी कि चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद के तौर पर नियुक्त किया गया है डॉक्टर जीपी सामंत को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, या जिन्हें हम पीसी महालनोबिस के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के एक वैज्ञानिक थे तथा सांख्यिकीविद थे। इनको भारत में फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स इन इंडिया यानी कि सांख्यिकी के पितामह के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में सांख्यिकीविद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकीविद का जनक कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। इन्हीं के नाम पर जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, सेकेंड 5 ईयर प्लान था, जो कि 1956 से 1961 के बीच चलता है, इसका नाम दिया गया था पीसी महालनोबिस मॉडल। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है।
भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी पीसी महानोबिस के नाम पर की गई थी और इनको सम्मानित करने के लिए हर साल भारत में 29 जून को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो कि हर साल मनाया जाता है 29 जून को, और इसी दिन एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है पीसी महानोबिस पुरस्कार, जो कि इस साल 2020 में दिया गया है सी रंगराजन को। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। पीसी महानोबिस पुरस्कार 2020 जो कि सी रंगराजन को दिया गया है, जो कि 29 जून को दिया जाता है क्योंकि इसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो कि पीसी महानोबिस के नाम पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा अंडर 40 यानी कि 40 साल से नीचे जो दुनिया के यंग ग्लोबल लीडर्स हैं, जिनकी वजह से समाज में कोई पॉजिटिव बदलाव आ सकता है, ऐसे ग्लोबल लीडर्स की एक सूची जारी की गई है। इस सूची में भारत की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को भी शामिल किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं भारतीय एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, जिनको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के कॉलोनी शहर में, वर्तमान में इसके फाउंडर तथा सीईओ हैं क्लास श्वाब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा बैटन ऑफ ऑनर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा बैटन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है भारत की पहली आईपीएस महिला अधिकारी किरण बेदी को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, और ये इससे पहले हाल ही में पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल भी थी, जो कि हाल ही में हटाई गई हैं पद से। तो आपको याद रखना है किरण बेदी को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा बैटन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है। रेखा शर्मा जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल हैं, तमिल साई सौंदरराजन जो कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल हैं, साथ ही साथ तेलंगाना राज्य की राज्यपाल हैं। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पुरस्कार से संबंधित हैं। जैसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को, लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्कॉच चैलेंजर गोल्डन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो स्कॉच चैलेंजर गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा को। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। स्कॉच चैलेंजर गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा को, जबकि स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को। फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है मानसा वाराणसी ने। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी को। इसी प्रकार से ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड 2020 को जीत लिया है रणजीत सिंह डिसले ने। रणजीत सिंह डिसले जो कि महाराष्ट्र राज्य के एक प्राइमरी टीचर हैं, इनको ग्लोबल टीचर प्राइज में 7 करोड़ रुपए की इनामी धनराशि दी गई थी। रणजीत सिंह डिसले पहले भारतीय हैं जिन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड जीता है। हाल ही में वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व के मामले में एक पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वर्ष 2020 का बिहारी पुरस्कार दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। जो बिहारी पुरस्कार है ये राजस्थानी लेखक को दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा राजस्थानी भाषा के किसी भी लेखक को बिहारी पुरस्कार दिया जाता है, जो कि वर्ष 2020 का दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन पहले भारतीय हैं जिनको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो हाल ही में अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य का पुरस्कार है भारत भारती सम्मान, जो कि वर्ष 2020 के लिए दिया गया है डॉक्टर सूर्यबाला को। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है भारत भारती सम्मान, जो कि वर्ष 2019 के लिए दिया गया है डॉक्टर सूर्यबाला को। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ शहर जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब आपको लखनऊ शहर से दो संस्थानों के नाम याद रखने हैं। पहला है सिडबी, SIDBI, सिडबी, जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसका मुख्यालय है लखनऊ में। और दूसरी संस्था है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका भी मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क कोचिंग सुविधा अभ्युदय प्रोग्राम को शुरू किया, जिसके तहत IAS, PCS, बैंक, SSC, रेलवे, CDS, NDA, IIT JEE, नीट, इन सारी की कोचिंग जो है फ्री में कराई जाएगी अभ्युदय योजना के तहत, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। भारत का पहला किन्नर यानी कि ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा कानपुर शहर में। कानपुर शहर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। और कानपुर शहर में ही राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है कानपुर शहर में। उत्तर प्रदेश राज्य में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। इसी प्रकार से क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य सिक्किम, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है कनेरू हम्पी ने। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं शतरंज खिलाड़ी, चेस खिलाड़ी कनेरू हम्पी। इन्होंने ही BBC स्पोर्ट्स वीमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। और इसी पुरस्कारों में एक दूसरा पुरस्कार है, जिसका नाम है BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जो कि जीत लिया है एथलीट यानी कि धावक अंजू बाबी जॉर्ज को दिया गया है। अंजू बाबी जॉर्ज को BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, जबकि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है कनेरू हम्पी को। कनेरू हम्पी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से एक शतरंज खिलाड़ी हैं, चेस खिलाड़ी हैं। BBC जिसका पूरा नाम है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो कि एक समाचार एजेंसी है। BBC का मुख्यालय है लंदन, UK। तो इसी बात पर हम टॉप 10 महिला खिलाड़ियों के नाम देख लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी 3 से 4 बार आपको बता चुका हूं, क्योंकि यही वो महिलाएं हैं जिनका एग्जाम में नाम बार बार पूछा जाता है। पहला है कनेरू हम्पी, किस खेल से संबंधित हैं? तो कनेरू हम्पी जो कि एक शतरंज खिलाड़ी हैं। ज्योत्सना चिनप्पा तथा दीपिका पल्लिकल कार्तिक जो कि एक स्क्वाश खिलाड़ी हैं। आदिति अशोक जो कि एक गोल्फ खिलाड़ी हैं। रानी रामपाल जो कि एक हॉकी खिलाड़ी हैं। मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। दीपा कर्माकर जो कि एक जिम्नास्ट प्लेयर हैं। MC मैरी कॉम जो कि एक बॉक्सर यानी कि मुक्केबाज हैं। साइखोम मीराबाई चानू तथा संजीता चानू जो कि एक वेट लिफ्टर हैं। विनेश फोगाट जो कि पहलवान हैं हरियाणा राज्य से। साइना नेहवाल जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल के साथ साथ एक नाम और आपको याद रखना है, PV सिंधु। PV सिंधु तथा साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। हिमा दास जो कि एक एथलीट हैं, धाविका हैं। मनु भाकर जो कि हरियाणा राज्य से एक निशानेबाज यानी कि शूटर हैं। तो ये हैं कुछ महिला खिलाड़ियों के नाम जो कि आपको याद रखना है, यही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वायरस पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो हाल ही में चीन देश ने वायरस पासपोर्ट लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वायरस पासपोर्ट क्या है। तो चीन ने चीनी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक स्वास्थ्य सर्टिफिकेट कार्यक्रम शुरू किया है। यह एक डिजिटल सर्टिफिकेट होगा जो कि व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति तथा वायरस परीक्षण के बारे में सटीक जानकारी देगा। कहने का मतलब है, जो चीन देश है, इन्होंने एक डिजिटल सर्टिफिकेट लॉन्च किया है, जिस सर्टिफिकेट में उस व्यक्ति के कोरोना वायरस की पूरी स्थिति की पूरी जानकारी दी जाएगी। कोरोना वायरस जो है ये शुरू भी हुआ था चीन के वुहान शहर से। चीन देश की राजधानी है बीजिंग। चीन देश की मुद्रा है रेनबी। चीन देश के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, जबकि चीन क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर है क्षेत्रफल के हिसाब से रूस, दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे नंबर पर है अमेरिका और चौथे नंबर पर है सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से चीन। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 2022 एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा चीन के हांगझाऊ शहर में, जबकि 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना है, इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर राज्य में गरीब परिवारों की जो मेधावी लड़कियां हैं उनको पढ़ाई में आगे बढ़ाना, जिसके तहत चिकित्सा यानी कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईटीआई, इन सभी अगर कोर्स में कोई गरीब परिवार की बालिका है तो उसको, मेधावी लड़की है तो उसको सुपर 75 छात्रवृत्ति के तहत कुछ आर्थिक धनराशि प्रोवाइड की जाएगी। आप ये जो रेड कलर से हाईलाइटेड पोर्शन देख रहे हैं, ये है भारत का जम्मू कश्मीर राज्य। जम्मू कश्मीर राज्य जिसकी 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर तथा जम्मू। जो श्रीनगर शहर है ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्यपाल की जो मुख्यमंत्री की सीट है ये रिक्त है, यानी कि वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर राज्यपाल है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। जम्मू कश्मीर राज्य से आपको 3 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं। ये 3 कौन कौन से हैं? डाचिंगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये तीनों जो राष्ट्रीय उद्यान हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। अब यहीं से आपको एक क्वेश्चन याद रखना, एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है हेमीज नेशनल पार्क। हेमीज नेशनल पार्क जो कि पहले जम्मू कश्मीर में था, अब ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में चला गया है। हेमीज नेशनल पार्क जो कि वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है क्षेत्रफल के हिसाब से। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है उलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत में केसर के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है जम्मू कश्मीर राज्य। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना, जम्मू कश्मीर में कटरा बनिहाल के बीच रियासी के पास चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर रियासी के बीच, जिसकी ऊंचाई होगी 467 मीटर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं इनका फिर से चुनाव किया गया है थॉमस बाक को। थॉमस बाक जो कि पहले से भी थे, इनको फिर से दोबारा नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं थॉमस बाक जो कि जर्मनी देश से हैं। इन्हीं को हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फिर से दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जो कि ओलंपिक खेलों की गवर्निंग बॉडी है, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ओलंपिक खेलों के बारे में। जो ओलंपिक खेल हैं 2 प्रकार के होते हैं, ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन। 2021 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसी प्रकार से 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में। अगर बात की जाए शीतकालीन ओलंपिक खेलों की, तो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक
खेलों का आयोजन किया जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग में। इसके 4 साल बाद 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा इटली के मिलान तथा कोर्टिना शहर में। तो जो ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो कि पूरी दुनिया में ओलंपिक खेलों की गवर्निंग बॉडी है, इसी प्रकार से भारत में जो भारतीय ओलंपिक समिति है, तो भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो कि साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के भी अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दस्त लिंक जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आपको बताना है जो दस्त लिंक नाम की सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन भारत किस देश के साथ करता है। तो जो दस्त लिंक की नाम की सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन भारत उज्बेकिस्तान के साथ करता है और इसका आयोजन चल रहा है इस समय उत्तराखंड के रानीखेत शहर में। तो आपको याद रखना है दस्त लिंक नाम की जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन भारत उज्बेकिस्तान देश के साथ करता है, जो कि इस साल आयोजित की जा रही है उत्तराखंड राज्य के रानीखेत शहर में। उज्बेकिस्तान देश जो कि सेंट्रल एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी है ताशकंद और यहाँ की मुद्रा है सोम। यहाँ पर मैंने बात किया सेंट्रल एशिया की, आप ये मैप में देख पा रहे हैं, ये है अपना भारत। भारत से अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो ये हमारा इधर आ जाता है सेंट्रल एशिया। ये जो मैंने शेडेड पोर्शन किया ये है सेंट्रल एशिया। यहाँ से आपको 5 देशों के नाम याद रखने हैं जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इनके राजधानियों के नाम। ये 5 देश कौन कौन से हैं? तजाकिस्तान देश जिसकी राजधानी है दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान देश जिसकी राजधानी अशगाबाद, किर्गिस्तान जिसकी राजधानी है बिश्केक, कजाकिस्तान देश की राजधानी है नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान देश की राजधानी है ताशकंद। तो ये हैं 5 देश जो कि सेंट्रल एशिया के अंतर्गत आते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है राजधानियों के नाम। यहीं पर एक 2 अन्य देश हैं, एक है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान। जो अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान देश हैं ये दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं। अफगानिस्तान देश की राजधानी है काबुल, पाकिस्तान देश की राजधानी है इस्लामाबाद। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम। यहाँ से एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया गया जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है भारत के किस शहर में स्थित है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको मिस नहीं करना है। मैं जितने भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम बताऊंगा उन्हीं में से एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गुवाहाटी असम में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पंजाब अमृतसर में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। इसी प्रकार से केम्पे गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। पहला है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर शहर में स्थित है, इसको 2020 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। और एक दूसरा हवाई अड्डा जिसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। जो नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में बन रहा है, जिसे हम जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। जेवर एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा को, जो कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। जो जेवर एयरपोर्ट है जिसका दूसरा नाम है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको बनाने का ठेका दिया गया है ज्यूरिख देश की एक ज्यूरिख इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि स्विट्जरलैंड देश की है। तो ये अब रहा आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे
कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।